हेलो दोस्तों, राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हैप्पी करवा चौथ हमारे प्यारे प्यारे यूट्यूब फैमिली। तो दुआ करते हैं सभी लोगों का करवा चौथ एकदम अच्छा से बीते। और हमारा बाबू सो रहा है और हम बैठ के मेहंदी लगा रहे हैं फ्रेंड लोग। तो आज हम थोड़ा उदास भी हो जाते हैं, खुशी तो रहता है, उदास किस लिए होते हैं तो उसका भी रीज़न हम बताएंगे आप लोगों को। आप लोगों को तो वैसे समझदार हैं, समझ गए होंगे। तो हम क्या रीज़न है, क्यों उदास होते हैं, वो भी बताएंगे हमारे प्यारे प्यारे प्रिय दोस्त लोग। और हम मेहंदी लगा रहे हैं, अभी मेहंदी आप लोगों को दिखाएंगे कैसा लग रहा है। वैसे मेहंदी लगाने तो हमें आता नहीं है उतना अच्छा, लेकिन जितना अच्छा आता है आप लोगों के आशीर्वाद दुआ से फिर भी सही ही है। कोई शूटिंग करने तो हमें जाना नहीं है कि पूरा अच्छी तरीके से एकदम लगा लें। तो जैसे आता है वैसे हम लगा लेते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ से हम पीछे तो नहीं हटते हैं ना। हम अपना ही मेहनत करके खुद लगाते हैं। और लड़की हमारी एक हाथ में लगाती हैगी और हंस भी रही है। और हमारा बाबू सो रहा है। बाबू लाला, मेरा बेटा, मेरा सोना बाबू। बाबू हाँ क्या? नहीं, मैं बाबू को बुला रही हूँ। हाँ, तो मेरा लड़का बोल रहा है मुझे बुला रही है। मैं बोली नहीं, मैं अपने बाप। हाँ सही बोल रहा है, नाम बदलना पड़ेगा। तो आज हम रेडी हो रहे हैं और मेहंदी वेहंदी लगा रहे हैं। हस्बैंड भी 6 बजे आ जाएंगे काम से। और देखिए अभी कितना टाइम कितना हो रहा है। नहीं, 2 से ऊपर हो गया, मैं देखी नहीं, भूल गई। शायद 2 तो बज ही रहा होगा कि 2 से ऊपर, मालूम तो कुछ भी बज रहा हो, 2 बज रहा हो मान लो। तो अभी तक ना हमें भूख लगा है, ना प्यास लगा है, ना कुछ भी महसूस हो रहा है। और सुबह से देखिए पानी आ रहा था, 2 घंटा पानी आता है। तो पानी पूरा ड्रम में भरी हूँ सबके लिए, मतलब नहाते वहाते हैं ना, तो बहुत सारा पानी भरी हूँ। जाओ, पानी भरी हूँ, कपड़े धोई हूँ बच्चे लोगों का। और अभी खाली क्या धोना है, बाथरूम के पास उधर थोड़ा सा धो के और और इधर घर में पोछा लगा के नहाना है। तो सब कुछ क्लीन होना चाहिए। लगा भी मेहंदी डिजाइन वाला। तो आप लोग मेरा डिजाइन देख के बताइएगा कैसे मेहंदी लगाती हूँ मैं। तो बाथरूम के पास हमारे हस्बैंड जी टाइल्स लगाए थे ना, तो वो थोड़ा मट्टी मट्टी हो गया, चूहा मट्टी कर दिया है। तो वही क्लीन करके बस हम नहा लेंगे। नहाने के बाद, और आज शाम का 6 बजे से 7 बजे तक मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त पूजा का। तो जितने लोग देवरान भाभी दीदी बहन सिस्टर करवा चौथ हैं, तो सुबह कितने बजे, सवेरे 6 बजे से 9 बजे तक रहेगा शुभ मुहूर्त। और शाम को 6 बजने में मतलब 10 मिनट कम रहेगा, 7 बजे तक शुभ मुहूर्त है पूजा करने का। हाँ हाँ हाँ, देख कैसे सो रहा है अंगड़ाई लेके। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ मेहंदी लगा दूँ, आओ। तो अभी 3 बजे तक हम ब्रश करेंगे, नहाएंगे, नहा वहा के जो दाल वगैरह चौवा फरा है वो सब रख देंगे, धीरे धीरे रेडी करेंगे। हाँ, तो वही सब बनाएंगे, आइएगा आप लोग भी खा लीजिएगा। और देखिए अभी तक हमें ना भूख ना प्यास, ना भूख लगे ना प्यास लगे क्या? तो मेरी लड़की हंस रही है कि गाना गाने से। तो हम गाना गाते हैं तो हमारी लड़की को हंसी लगता है, हम ऐसे ही रहेंगे। तो क्या करें, थोड़ा टाइम भी पास करना पड़ता है ना। नहीं, डिजाइन है रेनू मेहंदी का। अब एक हाथ में तुम लगाना। तो रुको, ले लगा लगा, इसमें रख दो पहले ताकि ये थोड़ा रेड हो जाए। लगाओ, जल्दी से छुड़ा दूंगी, मेरे को टाइम नहीं, नहाना भी है ना। तो हमारे यूट्यूब फैमिली में बता रही हूँ, आपको बताने वाली थी ना जो बात, वो बात अधूरी हैगी, बता रही हूँ, 1 मिनट। मेरा बाबू खाना नहीं खाया, मुझे टेंशन हो रहा है। बाबू क्यों खाना नहीं खाते हो तुम? पापा आएंगे जब भी खाना खाओगे, मम्मा के साथ नहीं खाओगे। बाबू
ऐसे नहीं करते ना, खाना खा लेना चाहिए टाइम से। खाओगे नहीं तो कमजोर हो जाओगे। मेरे जैसा बन के दिखाना बाबू, मेरे जैसे बन के दिखाना, दुश्मनों से लड़के दिखाना। तो दोस्त लोग, मैं वही बोल रही थी। देखिए आज के दिन का, जैसे रक्षाबंधन के दिन हर बहन अपने भाई को याद करती है ना, तो आज करवा चौथ के दिन हम अपने सास को बहुत मिस करते हैं और आंखों में आंसू आ जाता है। और रीज़न बता रही हूँ क्यों। क्योंकि जो सुहागन लोग व्रत रहती हैं, बहू लोग मतलब, तो सास को ही देती हैंगी ना, वो छू के दान दक्षिणा जो भी रहता है, मतलब वो छुआ हुआ सामान वो सास को दिया जाता है, साड़ी और सिंदूर बिंदी जो भी रहता है, तो घर में सास पहनती हैंगी। तो हमारी सास नहीं हैंगी, हमें बहुत महसूस होता है। हम सोचते हैं हमारी भी सास रहती तो जैसे पहले सास को देते थे हम, वैसे फिर सास को देते हैं। तो अपना ही होता है, क्या करें, अभी किसको देने जाएं। तो इसीलिए मंदिर में ही दे देते हैं और सास की याद भी आ जाती हैगी। तो हम तो यही बोलेंगे, जिसकी सास, आजकल का टाइम ऐसा है, जिसकी सास है वो सास का कदर ही नहीं कर रहा है। तो ऐसा मत करिए आप लोग। मैके से आते हैं, मैके में तो माँ बाप रहते हैंगे देखभाल करने वाले, और ससुराल में सास ही रहती हैगी। तो ऐसा मत करिए। जितने भी, जिसकी भी बहू लोग हैं हमारा वीडियो देख रही हैं, हम यही बोलेंगे। तो ऐसा मत आप लोग करिए और सास का कदर करिए। आजकल की बहुएं तो ऐसी हैंगी कि सास को उल्टा मारने के लिए दौड़ रही हैं। तो हाथ जोड़ के निवेदन है आप लोगों से, सास माँ होती है, भगवान होती है, पति परमेश्वर होते हैं। पहले पति का पूजा करिए, पति खुश रहेंगे तो भगवान भी खुश रहेंगे। हमारा कहने का मतलब ये है। तो हमारे बातों का बुरा लग रहा हो तो हम माफ़ी मांगते हैं दिल से आप लोगों से। लेकिन अपने सास लोगों का कदर करना सीखिए आप लोग। और जो बहू लोग सास का कदर नहीं करती हैं, उनके बच्चे भी उनके साथ वैसा ही करते हैं। हम सबको यही बोल रहे हैं, किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, चाहे तो हम रहें या कोई भी रहे। ये घर घर की कहानी है। तो जो बहू अपने सास का कदर नहीं करेगा, उसके भी बच्चे, उसके भी औलाद उसके साथ वैसा ही करेंगे। तो हम यही कहेंगे कि आप लोग अपने सास ससुर का इज्जत करिए। सास ससुर से ही उनके बेटे के साथ आप लोग हैं, अपने पति के साथ। तो इसीलिए हम यही कहेंगे, सास ससुर का कदर करिए। आप लोगों से सबसे विनती है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है हमारे तरफ से, आप लोग अपने सास ससुर का सेवा करिए। आजकल की बहुएं आएंगी तो सेवा मेवा कुछ नहीं चाहिए, खाली हाँ घर में जो कुछ है बस हमारा हो जाए, ऐसे सोच है उन लोगों का। कितने कितने दुनिया में गंदे गंदे लोग आएंगे, ऐसे सोच रखने वाले को भगवान चुल्ली भर पानी में डूब मरे। तो ऐसा नहीं सोच रखना चाहिए। देखिए हम भी किसी की बेटी हैं, किसी की बहू हैं, किसी की पत्नी है, किसी की माँ है, किसी की बहन है। और देखिए ये भी किसी की बेटी है, किसी की बहू है। देखिए कैसे सो रही है घर में आके आराम से, वो भी खराटे ले रही है। देखिए बेड पे सो रहा था, फिर उसके बाद नीचे चला गया और चिप्स खाने के लिए लाई थी, चिप्स इधर रखा हुआ है। देखिए चिप्स रख के चला गया उधर सोने। तो लोग, कुछ चाहिए बाबू? कुंडी खुला है कि नहीं मालूम नहीं, खोल के आ जाना। तो बस क्या ही बोले, हम वही बोल रहे हैं, थोड़ा टेंशन इसीलिए रहता है क्योंकि सास तो सास होती है, माँ तो माँ होती हैगी। तो माँ भी अच्छे के लिए समझाती है और सास भी अच्छे के लिए ही समझाती है। अगर हमारे से जो बड़े लोग हैंगे, अगर एक दो बातें कुछ बोल दें तो उनके बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। वो अपना समझ के, और कहीं हम गलत रहते हैं तो हमें अच्छा समझाते हैंगे। लेकिन इंसान लोगों में घमंड इतना हैगा, समझने वाला नहीं है। सोचते हैंगे कि हम क्यों किसी का बात समझें, किसी का बात क्यों सुने। वो लोग तो ये सोचते हैं किसी का बात सुनेंगे तो हम छोटे हो जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अरे भगवान तो सबको ही छोटा बनाया है, किसको बड़ा बनाया है? किसी को बड़ा नहीं बनाया है। इंसान की सोच खाली गलत है,
छोटा बड़ा सोच इंसान रखता है, बस उतना ही फर्क है। तो हम तो सोच मतलब छोटा सोच नहीं रखते हैं, बड़ा सोच रखते हैं कि अगर बड़े लोग को देख कोई बड़ा मिल जाए, हमें शिक्षा देने वाला अगर समझाता है, ज्ञान देता है, तो उसकी बातों को हमें मान लेना चाहिए और अपना ही समझ के कुछ बोलता है वो। तो हम यही बोलेंगे भाई, जो कुछ गलती हो क्षमा करिएगा आप लोग, अगर कुछ गलत बोल दिए हो हम, तो वैसे तो गलत हम बोले नहीं हैं, हमारे समझ से हम गलत नहीं बोले हैं, क्योंकि देखिए हम जैसा किए हैं वैसा हमें मिल रहा है। हम तो अपने सास ससुर के साथ बहुत ही अच्छा किए हैं और उसका फल हमें मिल ही रहा है कि भगवान हमें, हमारे फैमिली को, हमारे यूट्यूब फैमिली को, सबको अच्छे रखे हैं। तो बस ऐसे ही मुस्कुराते रहो, खाते रहो, पीते रहो और छोटी मोटी बातों पे, छोटी मोटी दुख पे आप लोग घबराइए मत, हम आपके साथ में हैं। छोटा मोटा दुख तो सबके ऊपर ही पड़ता है, झेलना पड़ता है और वो तो चलता रहता है। जिंदगी कहते हैं इसी का नाम हैगा, जिंदगी ऐसी पहेली है। तो जिंदगी ऐसी पहेली है दोस्तों, कभी खुशी कभी गम, हर एक दुख सहना पड़ता है और अपनों के बीच रहना पड़ता है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और करवा चौथ का ब्लॉग मैं रेडी होके बनाऊंगी। ओके, बाय बाय।